हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2020 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने क्वेश्चंस आए वो हम डिस्कस करेंगे। गेट 2020 में टोटल 4 क्वेश्चंस आया था, जहां से टोटल 7 मार्क्स था। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला है कि द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू y टू द पावर 3/5 y0 इज इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ b इज इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन इफ b इज इक्वल टू 1, infinitely many solution if b is equal to 2 and unique solution if b is equal to 1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज dy by dt, दिस इज इक्वल्स टू y टू द पावर 3/5। so dy by y to the power 3/5, this is equals to dt. This implies that y to the power 2/5 divided by 2/5, this is equals to t plus this will be this is equals to t plus some constant c. So this implies that y to the power 2/5 is equals to 2/5 into t plus c। ठीक है, अब हमें इनिशियल कंडीशंस अगर यूज करेंगे y0 इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ से आ जाएगा b टू द पावर 2/5, दिस इज इक्वल्स टू 2/5 c। सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 5/2 b टू द पावर 2/5। सो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस आ गया, दिस इज y ऑफ t y टू द पावर 2/5, दिस इज इक्वल्स टू 2/5 t प्लस 5/2 b टू द पावर 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, इसके लिए यूनिक होगा, नो होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ये फाइंड करना है। तो अगर सबसे पहले अगर मान लेते कि b इज इक्वल्स टू 0, तो अगर b इज इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन वो आ जाएगा y0 इज इक्वल्स टू 0, और जो सॉल्यूशन वो आ जाएगा y टू द पावर 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 t। ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। इसके साथ साथ yt इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशंस भी हमें इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये सॉल्यूशंस भी। सो दैट्स व्हाई for b is equals to 0 there exist at least two solution for this IV। ठीक है, सो यूनिक सॉल्यूशन तो b is equals to 0 के लिए नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई a इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर हम b इज इक्वल्स टू 1 चूज करेंगे, तो b इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, y0 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y टू द पावर 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू t प्लस 5/2। ठीक है, सो तो ये सॉल्यूशंस आ गया। अब यहाँ पे ये दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई फॉर b इज इक्वल्स टू 1 वी गेट यूनिक सॉल्यूशंस। अगर हम b इज इक्वल्स टू 2 चूज करेंगे तो इसके लिए भी y0 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इनिशियल कंडीशन, एंड जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा y टू द पावर 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 डिवाइडेड इंटू t प्लस 5/2 इंटू 2 टू द पावर 5। सो 2 टू द पावर आई थिंक 5/2, 2/5 सॉरी, 2 टू द पावर 2/5, तो ये आ जाएगा। सो दिस विल बी ऑल्सो द यूनिक सॉल्यूशन। सो फॉर b इज इक्वल्स टू 1 एंड फॉर b इज इक्वल्स टू 2 वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। सो b इज इक्वल्स टू 2 के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये भी इनकरेक्ट होगा। b इज इक्वल्स टू 1 के लिए b में नो सॉल्यूशन बोला है तो ये भी इनकरेक्ट होगा, पहला इक्वेशन हमें इनकरेक्ट था। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे बोला है कि यू बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका एक सॉल्यूशन है u, एंड लेट फाई इज इक्वल्स टू u साई बी ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सेटिस्फाइंग दिस टू इनिशियल कंडीशन, देन फाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। यहाँ से आ जाएगा ln y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सपोज ln c1। सो यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू c1 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो हमारे पास
बोला है कि यहाँ पे u be a solution of this differential equation, so that's why u will be of course e to the power minus x square by 2. ठीक है, अब u आ गया। अब हमारे पास बोला है कि phi is equals to u psi, so that's why this will be psi into e to the power minus x square by 2. अब ये phi जो है, this is the solution of the differential equation y double dash plus 2xy dash plus x square plus 2y is equals to 0. अब यहाँ पे हमें साई का वैल्यू निकालना है। साई का वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फाई का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो साई का वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। दिस इक्वेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ साई, सो दिस इक्वेशन विल बी d2 psi by dx2 प्लस q1 psi इज इक्वल्स टू 0। अब q1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाती है, p की वैल्यू आ जाती है 2x एंड q की वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर प्लस 2। एंड Q1 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q1 इज इक्वल्स टू Q माइनस 1/2 dp dx minus p square by 4. So this will be x square plus 2 minus 1/2 dp dx. So this means this is 1 and minus p square by 4, this is x square. So this will be 1. So Q1 is equal to 1. So यहाँ से आ गया हमारे पास psi डबल लेस्ट प्लस psi, दिस इज इक्वल टू 0. सो psi का वैल्यू आ जाएगा psi इज इक्वल्स टू C2 cos x प्लस C3 sin x. सो phi is equals to क्या आ गया, phi is equals to u into psi. So this will be e to the power minus x square by 2 some constant C2 cos psi plus C3 sin psi. अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस दिया है फाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मिल गया हमें C2 इज इक्वल्स टू 1 एंड फाई डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट C3 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू आ गया cos, सॉरी दिस इज विल बी cos x, राइट? सो दिस इज नॉट cos psi, cos x sin x. So cos x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है, सो हमारे पास ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे बोला है कि फॉर n बिलोंग्स टू n यूनियन 0 let yn be the solution of the differential equation satisfying yn0 is equal to 1 for which of the following functions wx the integral is equals to 0. That means this wx is nothing but this is the weight function. So हमें weight functions की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो weight functions की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम जो गिवन इक्वेशन है इसको अगर हम हमारे पास जो स्टैंडर्ड एसएलपी प्रॉब्लम होता है उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a0 इज इक्वल टू एक्स, a1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, a2 इज इक्वल्स टू 0, a3 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे जो n है ना, n इज नथिंग बट द आइगन वैल्यूज लैम्डा. सो यहाँ पे लैम्डा जो है दिस इज n, ये लैम्डा दिया है यहाँ पे गिवन है. तो वेट फंक्शंस की जो फॉर्मूलाज होती है दिस इज इक्वल्स टू a3 बाई ए नॉट e to the power integration a1 by a naught dx. a3 is 1 by x e to the power integration 1 minus x by x dx. This is equal to 1 by x e to the power ln x minus of x. This will be e to the power minus x. ठीक है, and e to the power minus x this is always greater than 0. ये हमेशा greater than 0 होगा this function. So that's why this also satisfies the property of the weight function. So option B will be the correct option. इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे बोला है कि सपोज phi1 and phi2 are linearly independent solutions of the differential equation and phi1 0 is equal to 0, then the smallest positive integer n such that this limit will be equal to 0. तो सबसे पहले यहाँ पे phi1 and phi2 को निकालना होगा। phi1 and phi2 को निकालने के लिए इसके जो इंडिशियल इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडिशियल इक्वेशन आएगा उसके रूट निकालना होगा। तो यहाँ से क्या करना होगा, इसको y डबल लेस्ट माइनस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर बाई दिस इज इक्वल्स टू 0.
तो ये इक्वेशन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो इसको अगर हम हमारे स्टैंडर्ड ओडी के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर, this is nothing but minus of 1 plus x by 2x and q is equals to आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखना है कि x इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और नॉट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे p and q both are not analytic at x is equals to 0. सो x इज इक्वल्स टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर चेक करने के लिए हमें दो फंक्शंस कंसीडर करना पड़ेगा, दिस विल बी एक्स पी एक्स, दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2। अब ये दोनों फंक्शंस जो है, दीज टू फंक्शंस आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0। x is equals to 0 पे एनालिटिक है, so that's why x is equals to 0, this will be a regular singular point. अब इनिशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, इनिशियल इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, इनिशियल इक्वेशन दिस विल बी r into r minus 1 plus p naught r plus q naught, this will be is equal to 0. अब p naught q naught क्या है, p naught is nothing but limit x tends to 0 x px, ठीक है, x px and this is equals to minus half and q naught is equals to limit x tends to 0 x square cube x and this is equals to 0, sorry this is equals to minus of 1, ठीक है। So the initial equations will be r into r minus 1 minus 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 r minus 1, this is equal to 0. So r square minus 3 by 2 r minus 1, this is equal to 0. यहाँ से आ गया r is equals to minus b plus minus root over of b square minus 4ac divided by 2a. सो यहाँ से ये आ जाएगा 2 एंड माइनस हाफ, तो ये आ गया r की वैल्यूज, दैट मीन्स इफ वी टेक r1 इज इक्वल्स टू 2 एंड r2 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, देन हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशंस आ जाएगा x टू द पावर r1 समेशन ऑफ an x टू द पावर n और एक सॉल्यूशंस आ जाएगा x टू द पावर r2 समेशन bn x टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे r1 क्या वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर समेशन an x टू द पावर n एंड ये आ जाएगा r2 का वैल्यू माइनस हाफ, दैट्स व्हाई 1 बाई रूट एक्स समेशन bn x टू द पावर n। अब यहाँ पे बोला है कि फाई 1 0 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच में किसी एक तो फाई 1 किसी एक फाई 2 होगा, सो फाई 1 0 इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, दैट्स व्हाई फाई 1 विल बी एक्स स्क्वायर समेशन an x टू द पावर n एंड फाई 2 इज इक्वल्स टू विल बी 1 बाई रूट एक्स समेशन bn x टू द पावर n, ठीक है। अब हमें निकालना है कि यहाँ पे x टू द पावर n फाई 2 बाई फाई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x टू द पावर n फाई 2 बाई फाई 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा x टू द पावर n into x square फाई 2 बाई फाई 1, so this will be 1 by x to the power 5 by 2 into summation bn x to the power n into summation an x to the power n. So this is equals to x to the power n minus 5 by 2 summation bn x to the power n divided by summation an x to the power n. अब इसका जो वैल्यू है ये x टू द पावर n फाई 2 बाई फाई 1, इसका वैल्यू टेंस टू 0 जाएगा एज x टेंस टू 0 के लिए, सो इसका वैल्यू अगर टेंस टू 0 होगा x टेंस टू 0 के लिए, सो यहाँ पे जो n माइनस 5 बाई 2 दैट मीन्स द पावर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देन वी गेट
the limit will be 0. Okay. So that's why n is must be greater than 5 by 2. N must be greater than 5 by 2 and n is a positive integer. So the value of the n will be 3. This is the smallest positive integer greater than 5 by 2. So ये टोटल 4 क्वेश्चन जो हमारे पास गेट 2020 में आया था. Thank you so much for watching this video. Goodbye.